So now students, our lecture 26th. देखो, we have studied what is p-type semiconductor and what is n-type semiconductor. Now we will devices or we will generate devices using the पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। मतलब कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स यूज़ कहाँ पे होते हैं। देखो, द बेसिक जो यूज़ है ना, जो बेसिक प्रोडक्ट है पी और एन टाइप का, और जिसको आप बोल सकते हो कि हर इलैक्ट्रॉनिक जिन्ना तुसी पढ़ना ਉਹਦੀ एक नींह हैगी है कि ਉਹਦਾ एक मेन ਜਿਹੜਾ पी तो एन टाइप तो प्रोडक्ट बनता वो है डायोड और पी एन जंक्शन डायोड। सो पी ते एन आपस च कनैक्ट किए जाते हैं, जो भी बन जाता उसनों असी बोलते हैं पी एन डायोड। ठीक है, किस तरह? लेट्स से दिस इज़ पी टाइप मटीरियल, ठीक है, एंड दिस इज़ एन टाइप मटीरियल। दिस इज़ लेट्स से पी टाइप एंड दिस इज़ एन टाइप। सो जो पी टाइप मटेरियल होगा उसमें डोपेंट ट्राईवेलेंट है, तो इसमें क्या होंगे? होल्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इस तरह से होल्स बना ले। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स किहड़े होणगे? इलैक्ट्रॉन्स, और बहुत घट गिनती च होणगे वो। ठीक है, चलो लेट्स से इस तरह। और हर होल किसने दिता होएगा? एलमीनीयम के एटम ने। सो जदों एलमीनीयम के एटम ने होल देता तो वह खुद की हो गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ होल निकल गया, पॉजिटिव चार्ज निकल गया, पिछे की रह गया नैगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि चार्ज हमेशा न्यूट्रल होंदा है। अगर एक निकल गई पॉजिटिव चीज़ निकल गई तो मीनस पिछे की है नैगेटिव रह गई हैगी। ठीक है, सो आप इत्थे इसनूं तुसीं बना भी सकते हो या ना भी बनाओ, ये तुहाडी। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब कि इस तरह होएगा कि इत्थे इमोबाइल हर होल के कॉरसपोंडिंग जिहड़ा कि इंप्योरिटी ने दिता होया है ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਮੋਬਾइल ट्राईवेलेंट एटम। ठीक है, सो इत्थे आपां लिख लांगे कि ये तो हैगियां ने होल्स, तो जिहड़ा ये चीज़ है ये है तुहाडे कोले इमोबाइल। इमोबाइल मीनस इलैक्ट्रॉन तो होल्स ही सिर्फ मूव कर सकते हैं, एटम कदे मूव नहीं कर सकता हुंदा। ठीक है, सो इमोबाइल यू कैन से नैगेटिव और किहड़ा है ट्राईवेलेंट आयन, कि एटम तो पॉजिटिव चार्ज निकल गया, इस करके आप उसनूं आयन बोलता। ठीक है, और दूसरी साइड ते एन टाइप दे विच हैगे इलैक्ट्रॉन्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। असीं इलैक्ट्रॉन्स ड्रा कर ले, ते माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इहदे विच किहड़े होणगे? होल्स। ठीक है, सो ये वाले किहड़े हो गए? इलैक्ट्रॉन्स। तो इलैक्ट्रॉन दिता किने होएगा? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ने। जदों उस इंप्योरिटी के विचों इलैक्ट्रॉन निकल गया तो पिछे की रह गया? वो पॉजिटिव चार्ज। सो इट मीनस ये जिहड़े हर इलैक्ट्रॉन के नाल पॉजिटिव इमोबाइल पेंटावेलेंट आयन होएगा, पेंटावेलेंट आयन। सो दिस इज़ दी सिंपल पी एन जंक्शन, कि जदों तुसीं पी टाइप मटीरियल नूं एन दे नाल कनैक्ट कीता तां ये पी टाइप मटीरियल आ, जिहदे विच की आ होल्स हैगियां ने मेजॉरिटी दे विच ते इलैक्ट्रॉन्स हैगे ने माइनॉरिटी दे विच, ते इह जिहने होल दिता सी वो वाला एटम आ। बाकी ये सिलिकॉन के एटम्स भी होणगे। ठीक है, सिमिलरली यह एन टाइप मटीरियल आ, जिहदे विच इलैक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी दे विच ने, होल्स माइनॉरिटी दे विच ने, तो ये वो वाला पेंटावेलेंट एटम आ जिन्हें इलैक्ट्रॉन फ्री इलैक्ट्रॉन, जिस तरह आप प्रीवियस लैक्चर से डिस्कस किया, जिन्हें प्रोवाइड किया सीगा। ठीक है, सो ये वाले जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने, जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन्स ने, इसदा मतलब ये कित्थे ने? कंडक्शन बैंड दे विच हैगे ने। जिहड़ा सिलिकॉन इहदे विच पिया हैगा, ये तो मैं वो बनाया पेंटावेलेंट। ठीक है, लैट्स से फॉस्फोरस आ, जिहड़े च सिलिकॉन के बॉन्ड्स पए ने वो वैलेंस बैंड दे विच पए ने उस मटीरियल दे।
ठीक है। सो ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ P ਤੇ N ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਓਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਓਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ P ਟਾਈਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ N ਟਾਈਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਾਈਓਡ, ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਇਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਹਾਈਟ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਘੱਟ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਵਾਲੀ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਇਹ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾ, ਹੋਲ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਹੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਅਗਰ ਫ੍ਰੀ ਕੈਰੀਅਰਸ ਜਿੰਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ, ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਮੋਬਾਈਲ ਆਇਨ। ਇਮੋਬਾਈਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਸ ਹੋਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਹੋਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਡੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇੱਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ ਡੋਪੈਂਟ ਨੇ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ ਡੋਪੈਂਟ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਪਲੀਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀ ਟਾਈਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨ ਟਾਈਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੀ ਟਾਈਪ, ਦਿਸ इज़ एन टाइप। ਇੱਥੇ ਹੋਲਸ ਨੇ, these are holes as a majority। यहाँ पे हैं electrons as majority, यहाँ पे electrons minority में है, यहाँ पे holes minority में है। तो यहाँ से यहाँ तक जब आप आओगे इसमें तो यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, पॉजिटिव इमोबाइल आयन, पॉजिटिव इमोबाइल आयन, पॉजिटिव इमोबाइल, सिमिलरली नेगेटिव इमोबाइल आयन। तो ये जो रीजन है ये हो गया डिप्लीशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, ऑटोमेटिकली होएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूज़न। आफ्टर डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़ होना मीन्स एक साइड से दूसरी साइड पे जाना। जब आप फोर्स से वोल्टेज अप्लाई करने के बाद किसी इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर को मूव करते हो, कोई फोर्स अप्लाई करने के बाद उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट, उसको धक्का लगाना, ड्रिफ्ट करना, ये होता है। अपने आप जो जाता है डिफ्यूज़ होना। एक अपने को गेम जी होंगी है ना जी, आप सैंड वाली होंगी है नीचे उपर वाली, अपन उल्ट कर देने है तो उपरों हौली हौली सारी सैंड आई जाती है, आपे हो जाती है, वो डिफ्यूज़ हो जाती है। सिमिलरली अपने एक बार ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਡ ਮੂਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਰਿਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PN ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ डिप्लीशन रीजन। ये जो रीजन है ना ये वाला, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड the region depleted of, depletion region,
Depletion region is means that region in PN diode that is region that is depleted of चार्ज कैरियर्स। अब चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो बेसिकली क्या है, जब डिप्लीट हो गया तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज रह गया, यहाँ पे रह गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव किसी डिस्टेंस से सेपरेट होंगे वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस जिन दोनों के पॉइंट्स में है, जितना दोनों में डिस्टेंस है। ठीक है, लेट्स से दिस डिप्लीशन रीजन ऑफ डिस्टेंस टी। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट होगा। अगर दोनों चार्जेस किसी डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V that is generated, V is generated in depletion region due to V is generated in depletion region due to separation of positive and negative ions, and this potential difference is called barrier potential। इसको बोलते हो आप बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल मीन्स भाई ये अब पीएन में एक बैरियर बन गया है। देखो जहाँ पे चार्ज कैरियर्स नहीं होगा वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। अब पी और एन टाइप से जो भी मटेरियल बनाना है उसमें से करंट फ्लो कराना है हमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में से, और उनको हमें यूज़ करना है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी और फॉर द ऑपरेशन ऑफ आवर डिवाइसेस। ठीक है, तो ये बन गया है कि अब ये एक पोटेंशियल ऐसा बन गया जो चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट को रोक रहा है। तो इसको ये क्या है, बेसिकली एक बैरियर बन गया, तो इसको बोल दिया बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, अब इस बैरियर पोटेंशियल को पहले रिमूव करना पड़ेगा, फिर आप डायोड से काम ले सकते हो। तो उसके लिए आपके पास दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, मेथड्स नहीं, आप बोलो कि डायोड की एक फॉरवर्ड बाइसिंग होती है जिसमें ये डिप्लीशन रीजन या बैरियर पोटेंशियल आप ख़त्म करते हो। एक होता है रिवर्स बाइसिंग जिसमें आप बैरियर पोटेंशियल और डिप्लीशन रीजन को और चौड़ा या और वाइड कर देते हो। रिवर्स बाइस में भी डायोड के बहुत यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने दो मेथड बोल दिया था। ठीक है, डायोड को से काम लेने के, फॉरवर्ड बाइसिंग में भी ले सकते हो रिवर्स बाइसिंग में भी ले सकते हो। चलो ये तो बात की बात है। ठीक है, तो अब ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है ना, ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। इट इज़ दी, यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब आप अगर सिलिकॉन यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट। अगर आप जर्मेनियम ले रहे हो तो उसका बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 वोल्ट। मीन्स अगर आप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का लोगे पी और एन का, तो आपके पास जब आप दोनों को आपस में लगाओगे, चाहे जितनी भी डोपिंग हुई हो, या कम हुई हो या ज़्यादा हुई हो, तो ये जो बैरियर पोटेंशियल देगा ये देगा 0.7 वोल्ट का। अगर जर्मेनियम का यूज़ करोगे तो वो देगा 0.3 वोल्ट का। ठीक है, सो पहले जब भी आपको इससे ऑपरेट करवाना है, पहले आप इस बैरियर पोटेंशियल को रिमूव करोगे। मीन्स पहले अप्लाइड वोल्टेज सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट तक पहुँचेगी, और 0.7 वोल्ट तक पहुँचते पहुँचते उसमें से नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगा। किसके कारण करंट फ्लो होगा? ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो डिप्लीट हो चुके हैं। लेकिन हो सकता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर ले ड्यू टू द पोटेंशियल अप्लाइड और ड्यू टू द टेम्परेचर, ये यहाँ से क्रॉस कर जाए। बेसिकल तो देखो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये रिपेल करेंगे। ये होल है, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि मेजॉरिटी तो चले गए हैं। ठीक है, मेजॉरिटी तो है ही नहीं, वो तो डिप्लीट हो चुके हैं। तो ये बेसिक, क्योंकि और वो जो थर्मली जनरेटेड होंगे, अगर उन्होंने इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा हर चीज़ की रहती है, आप किसी को 0 नहीं बोल सकते, किसी को 100% नहीं बोल सकते। तो स्मॉल वेरी निगलिजिबल करंट इसमें से फ्लो करेगा, डैट इज़
बहुत कम होगा, और जब 0.7 वोल्ट तक पहुंच जाओगे तब करंट आपका राइज होगा, क्योंकि उसके बाद क्या है, ये बैरियर पोटेंशियल आपका रिमूव हो जाएगा और ये चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रीली मूव कर सकेंगे और करंट आपका राइज करेगा। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ डायोड। फॉरवर्ड बाइसिंग का मीनिंग होता है कि उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसकी फेवरेबल डायरेक्शन में उसको बाइस करना। ठीक है, सो ये है हमारे पास, ऐसे ले लेते हैं इसको, ये है पी टाइप और ये है एन टाइप। नॉर्मल स्टेट में ये बेसिकली कैसे है, ये हमारा डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पे इसके होल्स हो गए, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए, यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है कि पी को कनेक्ट करो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और एन को कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो ये होल्स को रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो यहाँ पे जो हुई थी ना, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बैरियर पोटेंशियल डेवलप हुआ था V, कितना था वो, 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के केस में, और ये आपने अप्लाई कर दिया। इसको रिमूव करना है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें मूव करनी है ना, तो ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसकी डायरेक्शन में होगी, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी हो गई ऑफ बैटरी। और फॉरवर्ड बाइसिंग जो हमने अप्लाई की है ये हमारा होगा बैरियर पोटेंशियल की, ये होगी फॉरवर्ड बाइसिंग की। तो इसको कैंसिल करने के लिए इस डायरेक्शन में ही अप्लाई करोगे आप। अगर इस डायरेक्शन में ही अप्लाई कर दोगे तो वो और ऐड हो जाएगी, डिप्लीशन रीजन और वाइड हो जाएगा। ठीक है, सो और इन अदर वेज ये पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को, ये होल्स की मूवमेंट को डिप्लीशन रीजन रोक रहा था कि भाई मेरे पास मत आओ। ठीक है, तो ये इनको रिपेल कर रहा है कि तुम जाओ, ताकि इसमें से करंट फ्लो हो सके। सो दिस इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। और यू कैन से दैट, अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक ड्रा करें, लेट्स से वेरी सिंपल है। ठीक है, इसकी VI करेक्टरिस्टिक्स देखें कि ये है आपकी अप्लाइड वोल्टेज एंड दिस इज़ योर करंट। सो अगर सिलिकॉन है तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक इसको पूरा कैंसिल नहीं कर देती तब तक ये करंट इसमें से मूव नहीं करेगा, और तब तक सिर्फ करंट होगा ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अगर इस इलेक्ट्रॉन ने इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली या इस इलेक्ट्रॉन ने, तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा तो करंट मिल जाएगा आपको, बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। ठीक है, सो अप टू दी वोल्टेज 0.7 वोल्ट करंट की वैल्यू है बहुत ज़्यादा कम। उसके बाद जैसे ही 0.7 हुआ, ये 0.7 वोल्ट हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस बैटरी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस बैरियर पोटेंशियल दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो ये PN मटेरियल होगा वो बेसिकली कैसा बन जाएगा, डिप्लीशन रीजन ख़त्म, यहाँ पे होल्स एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी, डिप्लीशन रीजन ख़त्म हो चुका है। किस वोल्टेज पे आके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 वोल्ट पे आके ये बन गया मटेरियल। अब यहाँ पे डिप्लीशन रीजन भी थी, बैरियर पोटेंशियल भी था, यहाँ पे सब कुछ फ्री हो चुका है। तो ये जो करंट होगा उसके बाद ये ऐसे राइज करेगा कि अब इसमें से आपके अच्छा करंट फ्लो करेगा। तो डैट इज, सो ये जो नेग्लिजिबल, ये बहुत कम है। ठीक है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दिस इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे करंट कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो ये ऐसे होगा, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, अब आप आ जाओ इसकी रिवर्स बाइसिंग पे। रिवर्स बाइसिंग में क्या है कि ये है P, दिस इज़ योर P टाइप, दिस इज़ योर N टाइप,
तो ये यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बनी हुई है, ठीक है। एन टाइप ने इलेक्ट्रॉन दिया तो पीछे पॉजिटिव था, और पी टाइप ने होल दिया तो पीछे नेगेटिव था। यहाँ पे क्या है, होल्स हैं, यहाँ पे हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है, इसमें होल्स माइनॉरिटी में है। रिवर्स बाइसिंग का मतलब है कि पी को नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, और एन को पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसकी। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में दे दिया आपने, तो दैट इज़ रिवर्स बाइसिंग की। ये है रिवर्स बाइसिंग। तो अब इस केस में क्या होगा बेसिकली, जब तक तो आप देखो जैसे जैसे आप रिवर्स बाइसिंग अगर अप्लाई करोगे तो मेजॉरिटी से करंट तो नहीं करेगा फ्लो, ठीक है ना। तो आपने तो डिप्लीशन रीजन और इंक्रीज कर दिया, लेकिन माइनॉरिटी से करंट ऑलवेज फ्लो कर सकता है, कभी भी करंट ज़ीरो नहीं होता। करंट नेग्लिजिबल करंट और वेरी स्मॉल करंट जिसको हम लीकेज करंट बोल देते हैं, वो तो फ्लो करेगा ही करेगा, कि बिकॉज ऑफ ये इधर को जा सकता है, ये इधर को जा सकता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से। तो इसमें भी रिवर्स बाइसिंग में भी क्या है कि स्मॉल करंट विल फ्लो अप टू अ सर्टेन वोल्टेज, ठीक है। लेकिन जब आप इसको इंक्रीज करते जाओगे इस अप्लाइड पोटेंशियल को, इसकी जो ये भी इसकी जो वोल्टेज है ये आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हो रिवर्स बाइसिंग को। तो ये बेसिकली देखो, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है और ये माइनॉरिटी का भी नेगेटिव टर्मिनल है। पहले तो जब आपने इसको ऐसे किया तो इसका जो डिप्लीशन रीजन है वो मैं ऐसे ड्रा कर देता हूँ कि डिप्लीशन रीजन इसका इंक्रीज हो जाएगा, ये और लाइक दिस, ठीक है। दिस इज़ डिप्लीशन रीजन वाइडनेस। ये था ओरिजिनल वाला जो था जब ड्यू टू डिफ्यूज़न से, ये आ गया वाइडन डिप्लीशन रीजन। अब जब आप इस वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाओगे तो ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। जब आप इसको इंक्रीज़ कर रहे हो तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऐड हो रही हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है एट हाई रिवर्स बाइसिंग पे, तो ये हमारे पास ऐसा होगा। आपको समझाने के लिए मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ। ये डिप्लीशन रीजन हो गया वाइडन, ये इसका जंक्शन हो गया, यहाँ पे है पी टाइप, ये है एन टाइप। तो एन टाइप में इसने ये पॉजिटिव थे, ये है नेगेटिव, यहाँ पे हैं होल्स, यहाँ पे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का। तो रिवर्स बाइसिंग जब आप इसको अप्लाई करोगे, दैट इज़ पी को नेगेटिव लाइक दिस, जब ये हाई वैल्यू पे चला जाएगा तो ये इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा कि जब ये इस डिप्लीशन रीजन से पास होगा, यहाँ तक अगर ये एंटर हो गया बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स अप्लाइड बाय द बैटरी, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो इसे पहले ही अट्रैक्ट करने को खड़ा है। तो यहाँ पे जितने भी सिलिकॉन के एटम्स होंगे, क्योंकि इसकी हाई काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे सिलिकॉन तो है ना, ठीक है, या फिर सिलिकॉन है या सिलिकॉन का एल्युमिनियम के साथ बॉन्ड है, या इसमें सिलिकॉन का फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन आपस में कनेक्ट हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड का। तो यहाँ पे जब वो ये उनसे स्ट्राइक करेगा उस कोवलेंट बॉन्ड से अपनी इतनी हाई एनर्जी से, तो उनके भी जो कोलिजन्स होंगे, ये बहुत से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एराइज कर सकता है। कितनी कोवलेंट बॉन्ड्स ये ब्रेक कर सकता है। अगर इसने ये ब्रेक कर दिए, और करता भी है, इट इज़ अ प्रैक्टिकली ये चीज़ें देखी गई हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेगा, ये बैटरी का पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेगा, तो सर्किट हो गया कंप्लीट। तो करंट तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्टेन वोल्टेज के बाद जो करंट है वो रिवर्स बाइसिंग में भी इंक्रीज़ हो जाता है।
दिस वोल्टेज पे आके, और इस प्रोसेस को बोलते हो आप अवलांच इफेक्ट, और इस वोल्टेज को आप बोल देते हो अवलांच वोल्टेज। ठीक है, ये जो लेट से VAI हमारे पास, ये जो VAI, अब देखो करंट जितना भी इंक्रीज हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, वोल्टेज रह रही है सेम। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या है कि इस करंट पे भी इतनी ही वोल्टेज है, इस करंट पे भी इतनी वोल्टेज है। तो ऐसे डिवाइस को आप यूज़ कर लेते हो एक स्पेशल मेथड से बना के, डैट इज़ कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेटर, जिसको हम जीनर डायोड बोलते हैं। ठीक है, चलो ये बाद में। अब ये अवलांच के कारण बेसिकली होता क्या है, हम ये डिस्कस कर लें। देखो अवलांच में क्या होता है कि जब कोलिजन्स होती हैं ना, जब भी देखो दो चीज़ें आपस में टकराती हैं, पत्थर को पत्थर से भी टकराओ तो उसमें हीट निकलती है, इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे क्या है कोलिजन्स होगी। एक कोलिजन्स भी ऐसी होती हैं, इस इलेक्ट्रॉन ने जब एक कोवेलेंट बॉन्ड से ये दो इलेक्ट्रॉन निकालें तो इनके पास भी फुल काइनेटिक एनर्जी होगी। ये दो कोवेलेंट बॉन्ड से कोलाइड करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, फिर वो चार कोवेलेंट बॉन्ड से कोलाइड करेंगे, स्ट्राइक करेंगे हाई काइनेटिक एनर्जी से, तो 4 फिर 8 प्रोड्यूस करेंगे। सिमिलरली ऐसे बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कोलिजन से होंगे, और जितनी ज़्यादा कोलिजन्स हो जाएंगी उतनी हीट प्रोड्यूस होती जाएगी, और हीट प्रोड्यूस होने के कारण अवलांच में जाके डायोड को आग लग जाती है। ਤੁਸੀਂ कदे सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ देखो, अगर डायोड लगी हुई धुआं निकल गया तो डायोड साड़ी सड़ गई, क्योंकि वोल्टेज हमेशा फ्लक्चुएट में आती है हमारे पास। ऐसा नहीं होता कि हमारे, तभी तो हम, जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल में मैंने आपको बताया है कि स्टेबलाइजर्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो अवलांच इफेक्ट में जाके क्या होती है कि जो डायोड है, डायोड बर्न्स आउट। तो अब किसी भी कोई कंपोनेंट आपका अगर सड़ गया तो आपका सर्किट ख़त्म। तो अवलांच इफेक्ट को हमें रोकना है, इसको हमें अवॉइड करना है। तो दिस इज़ ओवरकम इन जीनर डायोड, ये हम आगे स्टडी करते हैं जीनर डायोड। तो ये होती हैं हमारी VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये भी आपका टॉपिक था सिलेबस के अकॉर्डिंग, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। ठीक है, सो अभी हमने क्या कर लिया, डायोड कर लिया है, उसका डिप्लीशन रीजन स्टडी कर लिया है, उसका बैरियर पोटेंशियल स्टडी कर लिया है, और उसकी वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर ली है। ये है फॉरवर्ड बाइस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फॉरवर्ड बाइस्ड रीजन है, और ये हैं रिवर्स बाइस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, फिर ये लेक्चर लेंथी हो जाएगा। मीन्स ये जो डायोड है फॉरवर्ड बाइसिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवर्स बाइसिंग में देखो करंट यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा है, करंट यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये करंट इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू दी कोलिजन्स, और ये करंट हो रहा है ड्यू टू दी अप्लाइड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो करंट होगा कोलिजन से, ये आग लगाएगा, ये आग नहीं लगाएगा, तो रिवर्स बाइसिंग में डायोड आपकी सड़ सकती है। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए कि रिवर्स बाइसिंग में जो डायोड हाई रिवर्स बायस अप्लाई करने पर भी जो बर्न आउट ना हो, उसे बोलते हो जीनर डायोड। ठीक है, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड इट प्रैक्टिकली। ठीक है, इसमें डिफरेंस यही होता है कि ये तो है नॉर्मल डायोड, अगर आप चाहते हो कि ये डायोड हाई रिवर्स बायस पे ना बर्न करे, इसकी डोपिंग इंक्रीज़ कर दो, तो ये नहीं चलेगी। अब ये वो कैसे होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है जी, चलो ओके।